हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह मॉर्निंग का वीडियो ये। तो अभी मैं बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर रही थी अभी। तो अभी मॉर्निंग की चाय वगैरह हो गई है और पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है। और अभी मैं बच्चों को खाना वगैरह बना के टिफ़िन पैक करके मैं दे दी हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं और बच्चों के पापा भी चले गए हैं। और 4-5 दिन से थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, सर्दी जुकाम वगैरह हो रही थी, बुखार वगैरह। तो इसकी वजह से आप सभी के पास वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। तो आप लोग हमें माफ़ कर देना मेरे को, क्योंकि वीडियो नहीं आ पाया, तबीयत ख़राब हो रही थी। तो फिर आवाज़ भी सही से नहीं आ रही थी और तबीयत ख़राब होती तो फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। घर के काम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ा बेड वगैरह ठीक कर दूँगी घर को अच्छे से। और किचन का काम अभी आधा रखा है कि खाना ही बना था, अभी सफाई वगैरह करनी है मेरे को। तो सबसे पहले मैं जैसे चाय वगैरह पी थी तो रूम के अंदर बैठ गए थे यहाँ पे ही। तो फिर मैं सोची कि बिस्तर को भी ठीक कर देती हूँ। जब तक घर ठीक नहीं होता ना बिस्तर वगैरह, तो फिर ऐसे दिमाग में चलती रहती है कि कब इसको ठीक करें तब अच्छा लगे घर। तो मैं फिर सबसे पहले घर को ठीक कर देती हूँ। इसकी बेडशीट को झटका के अच्छे से लगा दूँगी और तब पिल्लो कवर वगैरह भी अच्छे से लगा दूँगी। और फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में, तो इसकी भी मैं बेडशीट थोड़ी ठीक कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं घर को ठीक करने के बाद में बिस्तर वगैरह ठीक की हूँ। और अभी मैं आ गई थी फिर किचन में, क्योंकि किचन में मेरे को बर्तन वगैरह साफ़ करने थे। तो सुबह थोड़े से बर्तन तो मैंने साफ़ कर दिए थे और फिर जो थोड़े बर्तन और रह गए थे इकट्ठे, तो फिर मैं पतिदेव को जल्दी थी दुकान पे जाने के लिए। तो फिर मैं चाय वगैरह बनाई थी। तो फिर पतिदेव बोले कि चाय ठंडी हो जाएगी, आप चाय पी लो पहले, बाद में करते रहना काम, तो दिन भर रहते हैं काम। तो फिर मैं चाय वगैरह पीने लग गई। तो फिर वहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह ठीक की। तो फिर अभी किचन का काम थोड़ा रह गया था मेरा, तो बिस्तर वगैरह मैंने ठीक करने के बाद में ये बर्तन वगैरह भी वॉश कर दूँगी अच्छे से। और सुबह सुबह मॉर्निंग में बर्तन भी ढेर सारे हो जाते हैं, इतने सारे काम रहते हैं सुबह। समय तो कम रहता है और काम इतने सारे ज़्यादा रहते हैं कि पता नहीं कहाँ से शुरुआत करें काम की। तो सुबह सुबह तो इतने सारे कामों के साथ ही होती है सुबह की शुरुआत। और अभी मैं जैसे बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं, छाछ चाय वगैरह दूध के ऐसे खाली होते हैं ना, तो फिर बर्तन थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। और बच्चे नाश्ता वगैरह करते हैं फिर। तो आज मैंने बाल वगैरह भी वॉश किए थे, तो बाल वगैरह फिर मैं ऐसे जूड़ा बना ली थी गीले बालों का ही, क्योंकि सुबह इतना टाइम रहता नहीं कि खुले बालों को करके थोड़ी देर सुखा लूँ। तो फिर मैं सोची आराम से सुखाऊंगी बाद में फुर्सत से ही। तो वैसे भी पसीने से फिर वापस बालों में पसीना आ जाता है, तो फिर किचपिच हो जाती है बालों में। तो फिर मैं ऐसे जूड़ा बना ली थी। तो अभी फ्री होके फिर पंखे के नीचे सुखाऊंगी बालों को मैं, तो अच्छे से सूख जाएंगे बाल वगैरह। तो और सुबह सुबह इतनी भागम दौड़ रहती है ना लाइफ में एक लेडीज़ के लिए, चाहे कितने सारे काम रहते हैं, चाहे दिन भर करते ही रहो, और सुबह तो ज़्यादा ही रहता है खासकर। तो यहाँ पे मैंने अच्छे ढेर सारे बर्तन भी अच्छे से वॉश कर दिए और पूरी टोकरी भर गई है बर्तनों की। और अभी मैं किचन की भी सफाई वगैरह कर दूँगी, तो फिर दिन भर के लिए थोड़ा सुकून हो जाएगा, किचन की सफाई वगैरह हो जाएगी तब। तो यहाँ पे मैं गैस चूल्हे को भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब तक गैस चूल्हा साफ़ नहीं होता है ना तब तो अजीब सा रहता है। तो मैं अभी सुबह मॉर्निंग में खाना बनाने के बाद गैस चूल्हे को साफ़ करके छोड़ देती हूँ। तो जैसे शाम को दूध वगैरह गर्म करते हैं, तो फिर क्या है ना, कान्हा जी के भोग वगैरह लगता है, तो फिर दूध वगैरह पिलाते हैं कान्हा जी को। तो फिर लहसुन प्याज वगैरह बनता है तब।
तो इसलिए मैं ये चूल्हे को साफ़ करके ही रख देती हूँ। तो वे अच्छे से मैं सफाई कर लूँगी। और फिर जब सफाई वगैरह नहीं होती ना तो फिर कॉकरोच वगैरह का भी डर रहता है, कीड़े वगैरह आते हैं बारिश में, ज़्यादा खासकर ध्यान रखना पड़ता है साफ़ सफाई का। तो इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी सफाई वगैरह रोज़ करती रहती हूँ, अलमारियों की भी, और ऐसे पट्टी वगैरह ऊपर स्लैब वगैरह है उसकी भी कर लेती हूँ। तो क्या है ना, इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है किचन वगैरह। तो टाइल तो मैं रोज़ साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, तो उससे क्या है ना, ये वाइट है तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है। और फिर एक साथ लेके बैठ जाती हूँ ना तो फिर मेरी कमर की तो बैंड ही बच जाती है। फिर दूसरे दिन मेरे से काम भी नहीं होते, फिर तो रेस्ट ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े काम करती रहती हूँ अपने घर के। तो उससे क्या है ना, मैनेज भी अच्छे से हो जाता है और काम का बंटन भी एक साथ, प्रेशर भी नहीं होता, सॉरी। यहाँ पे मैं गीले कपड़े से स्लेब वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो एक बार साफ़ सफाई हो जाती है ना तो सुकून सा मिल जाता है घर में। और जब तक साफ़ सफाई नहीं होती ना तो फिर ऐसे बेचैनी सी रहती कि कब सफाई करेंगे, कब घर को ठीक करेंगे। और औरत पे इतनी ज़्यादा घर की जिम्मेदारियाँ रहती है तो फिर सारी चीज़ों को ही मैनेज करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल भेजना, पतिदेव को ड्यूटी पे भेजना, घर की हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, क्या बिगड़ रही है, क्या सुधारना है, क्या ठीक रखना है किस चीज़ को। तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ रहती है तो उनके साथ अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो फिर बाद में रात का दूध थोड़ा बचा हुआ रखा था तो उसकी मलाई थी, तो वो मलाई मैं अलग से बाउल में निकाल दी हूँ। और दूध का बचा हुआ रखा था ना थोड़ा सा दूध, तो वो भी मैं निकाल के अलग से बर्तन में रख दूँगी। और इसको टॉफ़ियों को भी साफ़ कर लूँगी। और 2 दिन का दही भी रखा हुआ था, तो 3 दिन का दही रखा हुआ था। तो फिर मैं सोची कि आज थोड़ी सबकी तबीयत ठीक है तो मैं छाछ बना लेती हूँ, नहीं तो कढ़ी वगैरह बना लूँगी। तो फिर जैसे सबकी तबीयत ख़राब हो रही थी, कोई भी, जैसे बच्चे भी नहीं खाए, हम लोग भी नहीं खाए थे, तो फिर दही इकट्ठा हो गया था। तो फिर अभी छाछ में बना के फिर शाम को कढ़ी बना लूँगी गर्मा गर्म। तो फिर अच्छी लगती है कढ़ी वगैरह तो गर्मा गर्म पीने में। तो सचिन भी बोल दिया था मम्मी आज कढ़ी बना लेना, तो फिर मैं कढ़ी बनाने की सोच रही हूँ शाम को। तो मैं छाछ को फ्रीज में रख दूँगी तो फिर क्या है ना, ठीक रहेगी छाछ। नहीं तो बाहर क्या है ना, अभी गर्मी हो रही है तो बारिश अभी नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से फिर गर्मी भी ज़्यादा ही हो रही है इस टाइम पे। तो फिर मैं अंदर रख दूँगी फ्रीज में तो अच्छी रहेगी, नहीं तो फिर खट्टी हो जाती है छाछ।
तो यहाँ पे मैं फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी गीले सूखे कपड़े से। तो क्या है ना, धूल मिट्टी वगैरह रोज़ ही हो जाती है इस पर, तो फिर मैं रोज़ ही ऊपर कपड़ा मार देती हूँ। तो उससे क्या है ना, अच्छा लगता है। फिर फ्रिज वगैरह धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा नहीं होती है और गंदा भी नहीं होता। नहीं तो फिर एक साथ साफ़ करना पड़ता है, इसको ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी सफाई वगैरह रोज़ करती रहती हूँ। तो अभी इसको फ्रिज के मैं कवर भी लगाऊंगी। इसको धुला हुआ रखा है तो फिर मैं अभी इस बार मैं लगाई नहीं थी, तो इसको कवर भी इसमें डाल दूँगी फ्रिज में। तो क्या है ना, ये गेट के पीछे अड़ती है इसकी कूंदी, तो फिर स्क्रैच वगैरह भी होता है फ्रिज के ऊपर। तो उससे वो पर्दे से होगा भी नहीं, कवर वगैरह लगा दूँगी इसके ऊपर थोड़ा। तो अच्छे से मैंने फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे फिर मैं पानी पीने के लिए गिलास लेके आ गई थी अपने लिए। थोड़ी देर मैं पंखे के नीचे बैठ के थोड़ा ये गिलास पानी का पीऊँगी और 5-7 मिनट बैठ के थोड़ा आराम करूँगी। और फिर मैं सफाई वगैरह की, पोछा वगैरह लगाना था मेरे को, और बालकनी की सफाई की, और थोड़े से कपड़े रखे थे बच्चों के, वो वॉश किए मैंने। और अभी फिर मैं आ गई थी, अभी आप सभी से मिलूँ 10 बजे। तो अभी मैंने बाल वगैरह सुबह धुले थे तो वो सुखाए नहीं थे, तो फिर वो थोड़े गीले थे। तो अभी मैं थोड़ी देर फैन के नीचे बैठ के इसको सुखाऊंगी बालों को, और बाल भी सूख जाएंगे और मेरा पेपर भी मैं पढ़ लूँगी अपना बैठ के थोड़ी देर। मैं आ गई हूँ आप सभी से नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलने के लिए। तो अभी मैं नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ और अभी मैं कर रही हूँ मॉर्निंग की पूजा। तो सबसे पहला काम रहता है पूजा करना। तो अभी मैं बच्चों को स्कूल वगैरह भेज दी हूँ, तो बच्चे टिफ़िन वगैरह लेके चले गए थे, तो बच्चों के पापा भी चले गए हैं। तो अभी मैंने एक कप चाय पी है और अपने थोड़े से बाल वगैरह ठीक करूँगी। थोड़ी क्या है ना, गर्मी हो रही है इस टाइम पे, तो जैसे बाल वगैरह इधर उधर होते हैं ना, तो फिर गर्मी ज़्यादा लगती है खुले बालों में। तो मैं बालों का जूड़ा वगैरह बना लूँगी अपना और अच्छे से बांध लूँगी बाल। और आज ये वाला मैंने थोड़ा सूट पहना है मैंने, आप सभी बताना कैसा लग रहा है मेरा सूट। तो और आज मैंने ये थोड़ा हेवी है सूट, तो मैं पहन तो ली हूँ, लेकिन आज इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही है। और फिर मैं आ गई थी बच्चों की टेबल वगैरह ठीक करने के लिए। आप देख सकते हो बच्चों ने कैसे, तो यहाँ पे बच्चों ने टेबल को एकदम मेसी कर रखा था, तो फिर मैं सोची कि इसको ठीक कर देती हूँ। और अभी मैं ठीक करूँगी और शाम तक बच्चों ने फिर से वैसे ही फैला देंगे। एक बुक निकालेंगे और उसके चक्करों में सारी बुकों को फैला देते हैं बच्चे।
बल्कि दोनों बच्चों की अलग अलग एक साइड में रखी है बुक, एक दोनों की, मोहित की और सचिन की। तो फिर भी एक दूसरे की बुकों में डाल देते हैं और फिर एक बुक के चक्करों में सारी बुक को फैला देते हैं। और फिर बच्चों को चाहे कितना भी बोलो, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं इतना। ये थोड़ा सा डांट दूंगी तब तो फिर भी ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसे बोलेंगे प्यार से तब नहीं करते बच्चे ठीक। तो फिर मैं सोची मैं ही कर लेती हूँ, बच्चों के लिए बोलूँगी बार बार तो फिर, तो अभी मैं इसको अच्छे से ठीक कर दूँगी। और इसमें पता नहीं क्या क्या डाल रखे बच्चों ने, पेपर वगैरह जो टेस्ट वगैरह लगते हैं उनकी, तो वो सभी चीज़ें इसमें ही डाल रखे हैं इधर उधर। तो मैं फालतू चीज़ें हैं वो उनको निकाल दूँगी, एक्स्ट्रा चीज़, और सारी बुक वगैरह को इनको अच्छे से जचा दूँगी। और बच्चे जैसे सारी बुक वगैरह नहीं लेके जाते हैं, जैसे बच्चों को जितनी चाहिए वो स्कूल वाले मंगाते हैं ना, उसके हिसाब से लेके जाते हैं बच्चे। तो अभी मैं इसको अच्छे से ठीक कर दूँगी। तो जैसे टेबल वगैरह अब ठीक कर दूँगी तो अच्छी लगेगी, नहीं तो फिर मेसी थी ना तो इसे अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे कोई भी मेहमान वगैरह आ जाए घर पे तो अच्छा नहीं लगता। और ये सारी चीज़ें औरत को ही ख्याल रखना पड़ता है, ये बच्चे नहीं समझते हैं। बच्चों के पापा भी ऐसे ही मेसी करते हैं, सभी करते हैं, सबके घर में रहता है ये हाल। तो मेरे घर में भी ऐसे ही करते हैं। तो फिर मेरे को देखना पड़ता है सब कुछ ठीक करना। और मैंने कितना सारा कचरा निकाला है, ये बच्चों ने पेपर इकट्ठे कर करके इसमें डाल रखे थे। तो मैं इनको एक बार चेक कर लूँगी, जो ज़रूरत वाले होंगे ना उनको तो मैं रख दूँगी, और जो नई ज़रूरत है उनको मैं कचरे में डाल दूँगी इनको। तो अभी घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे, तो अभी मैं टेबल वगैरह ठीक हो गई है। और अभी मैं जाके थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाऊंगी अपना, और दवाई वगैरह लूँगी। और अभी भी आप सभी को वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।